हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई थिंक अच्छे होगे। अगर आप AMU जामिया की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सही चैनल पे आए हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन वो ये है कि विच डे इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। एज कि हमने डिस्कस किया था कल कि 15 सितंबर को एक डे और आया था, लेकिन ये 15 सितंबर को दोनों डे एक साथ पड़ते हैं। सो आपको बताना है कि लास्ट वीडियो में कौन सा डे बताया था जो 15 सितंबर को आया था। वैसे इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो 15 सितंबर को है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, हु विल बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। जापान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? सो द राइट आंसर इज योशिहिदे सुगा। ओके, सो आगे चलते हैं। हु हैज बीन री इलेक्टेड एज अ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के नए डिप्टी चेयरमैन कौन बने हैं? सो द राइट आंसर इज हरिवंश नारायण सिंह। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन जामिया और AMU में ज़्यादातर देखे जाते हैं। ज़्यादातर ये देखे गए हैं MBA के एग्ज़ाम्स में। सो द राइट आंसर इज राजेश कुल्लर। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कहीं पर इसको नोट डाउन कर लें। आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये ADB के कौन बने हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है समीर कुमार खरे। ओके, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई लाइफ इन डिज़ाइन। सो द राइट आंसर इज गौरी खान। आपको पता करना है कि गौरी खान कौन है। एक्चुअली गौरी खान आप सब जानते ही होंगी, शाहरुख खान की वाइफ हैं। ओके, सो आगे चलते हैं। नादिया बिहारी Monty has passed away recently. He was ये कौन थे? ये ऑथर थे। आई थिंक दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बट मैंने इसको इंक्लूड किया है। आगे चलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट has constituted an empowered group of ministers to oversee the process of the corporatization of the ordnance factory board. Who is the chairman? उसके चेयरमैन कौन है? So उसके चेयरमैन है राजनाथ सिंह। There are some spelling mistake, but just ignore it. I am providing you the content, so just focus on the content. Okay? आगे चलते हैं। Who has been conferred with the Lifetime Achievement Award by Euro Money Award of the Excellence? This is an important question. Okay, just write down somewhere. So the answer is Aditya Puri. Okay. आगे चलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ कंस्टिट्यूटेड एज एम्पावर। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, ये अभी हमने डिस्कस किया था। सो द आंसर इज राजनाथ सिंह। ओके, नो वरीज। सो आगे चलते हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस हैज साइन अ कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विद विच बैंक। SBI ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है? लास्ट वीडियो में मैंने एक और एग्रीमेंट बताया था जो किसी बैंक ने किया था, वो आपको चेक करके मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। सो SBI ने किस बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन किया है और कौन सा एग्रीमेंट है? कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट। सो द राइट आंसर इज यस बैंक। ओके, आगे चलते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज जितनी हायरिंग होती है और जितने जो नए प्लेसेस पे आते हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं जामिया AMU के एग्ज़ाम में। सो इनका आंसर है सुभाष कमात। ओके, आगे चलते हैं। इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज़्यादातर जितने भी आज के क्वेश्चन हैं वो इंपॉर्टेंट ही हैं। सो द राइट आंसर इज दरभंगा बिहार। बिहार में नया एम्स के लिए एक अप्रूवल मिल गई है। ओके, आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन रोप्ड इन एज ब्रांड एम्बेसडर बाय एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी ग्रेट लर्निंग। ग्रेट लर्निंग के कौन बने एम्बेसडर? सो यह है विराट कोहली। जैसे कि Paytm में भी एक एम्बेसडर बनाया है, तो आप उसको भी देखें, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था। अमिताभ बच्चन भी न्यूज़ में रहे थे, वो भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बनाए हैं, सो आप जाकर देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ पैक्ट विद SIDBI टू डेवलप द MSME इकोसिस्टम। सो दिस इज राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट ने SIDBI के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ MSME। ओके, आगे चलते हैं। सतीश रावजी पटेल हैज पास्ड एज द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। सो दैट इज 16 सितंबर।
ओके, आई थिंक दिस इज एन एवरेज क्वेश्चन, मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा। आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक एज इट न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। देखिए क्वेश्चन पढ़ती है आपको पता चल रहा है किस लेवल का क्वेश्चन है, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो द राइट आंसर इज, इनका नाम आप याद कर लें, मुझे ज़्यादातर चांसेस लगते हैं कि क्वेश्चन पूछा ज़रूर जाएगा। मैं दोबारा पढ़ता हूँ इसलिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन ADB जो होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक एज इट न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। नए डायरेक्टर इंडिया के नहीं, उनका नाम है ताकियो कोनिशी। ठीक है, ताकियो कोनिशी, ये नाम आप याद कर लें। आगे चलते हैं। Antique idols of Rama, Sita and Lakshmana, which were rapidly stolen from Nagapattan in the 1970s, will be returning home from which country? ये कौन सी कंट्री से जो स्टोल हुए थे, चोरी हुए थे, कहाँ से कौन सी कंट्री से वापस लाए जा रहे हैं? ये UK से लाए जा रहे हैं। आगे चलते हैं। From which country more than 1600 Indian companies have received foreign direct investment worth rupees $1 million from April 2016 to March 2020 period according to a government data. So this is China. China से सबसे ज़्यादा फंडिंग मिली है। आई थिंक ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है, बट जस्ट आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा फंडिंग 2016 से अब तक कौन सी कंट्री से मिली है इंडिया को, वो है चाइना। ओके, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण package scheme for health worker fighting COVID-19 has now been extended for another 180 days. What is the insurance cover? उसमें कितना इंश्योरेंस कवर होता है? उसमें जो है ये 50 लाख रुपीज़ है। ओके, दैट इज 50 लाख रुपीज़। दिस इज आई थिंक इज नॉट अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर भी मैंने इसको इंक्लूड किया है इसमें। आगे चलते हैं कि विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द UN यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, अ बॉडी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फ्रॉम एशिया। सो ये कौन सी कंट्री इलेक्ट कर रही है? यहाँ पर इंडिया भी कर रही है एज वेल एज अफगानिस्तान भी कर रही है। ओके, आगे चलते हैं। Where is the headquarter of BWF, that is बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन? सो इसका आंसर जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही आ गया है। आई एम सो सॉरी। सो द राइट आंसर इज कुआलालंपुर, मलेशिया। आई जस्ट providing you the free of content, and these are the important question which are collected from many sources. So just if there is some spelling mistakes, just ignore it, because you have to focus on the content for your exam. Okay, so another question is, who is the author of The Art of Her Deal, the untold story of Melania Trump? So the right answer is Mary Jordan. Okay, आगे चलते हैं। Which day is observed as an International Day of Human Space Flight? यह है 12 अप्रैल। आपको क्या करना है, क्योंकि ऑब्जर्व ऑलरेडी हो गया है, सो आपको गूगल करना है कि इसकी थीम क्या थी। आई थिंक दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई ना कोई डे ज़रूर पूछा जाता है। So the next question and the last question of today's is, as we discussed 25 question on each session, so this is the last question. So the question is, Ministry of Human Resource Development has launched a Bharat Phade online campaign. Who is the Minister of HRD? HRD Minister कौन है? उनका नाम है रमेश पोखरियाल। ओके, सो आज का सेशन आपको आई थिंक अच्छा लगा होगा, और इसके अलावा कुछ और सीरीज़ हमारी अपकमिंग हैं जो आ रही हैं, लाइक इंपॉर्टेंट डेज की सीरीज़ हम प्रोवाइड करने वाले हैं बहुत जल्द, एज वेल एज इंग्लिश के सीरीज़ में भी हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है। सो इसमें हम जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस एज वेल सिनोनियम्स ज़्यादातर जामिया में पूछे जाते हैं, एज वेल एज AMU में पूछे जाते हैं, सिनोनियम एंड एंटोनियम। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें तैयार करना है। सो ऑफ कोर्स इन दिस वीक, अपकमिंग वीक, जो हम लेके आ रहे हैं इंग्लिश की सीरीज़ लेके आ रहे हैं, एज वेल एज यहाँ पर ज़्यादातर फोकस जो है आप लोगों को इंग्लिश पे करना है, बिकॉज इंग्लिश में ज़्यादातर जो मार्क्स कवर होता है वो सिनोनियम एंटोनियम में होता है। सो ज़्यादातर आपको इस पे फोकस करना है, एज वेल एज आपको करंट अफेयर पे फोकस करना है, एंड देन यू हैव टू गो विद देयर मैथ्स एंड एज वेल एज रीजनिंग। सो apart from this, we are also preparing for statics like national parks, wildlife sanctuary and many things which we have, and we are preparing for you just free of cost. You not have to pay anything to us, but you have to just support us so that we can motivate, we will motivate and provide you more content. So I hope आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके कुछ जो भी पूछना है आपको पूछें, शेयर करें इस वीडियो को,
एंड आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा और प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।